हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य, जो कि संपूर्ण परीक्षाओं में देखा जाए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आज हम लोग संपूर्ण मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। जितने भी आपके वंश हैं, है ना, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगी आपकी फिगर की वो भी हम आपको दिखा देंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी ट्रिक की वो भी आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। यानी कि संपूर्ण मुगल साम्राज्य का आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। बाकी हमारे चैनल पर आपको कई प्रकार की क्लासें चल रही हैं, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। जल्दी आपको यूपीएसआई के लिए स्पेशल आपकी क्लास चलने वाली है ना, तो यूपीएसआई के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपकी मूल विधि हो गई, है ना, और जो आपका पॉलिटी संविधान, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी यूपीएसआई में जो आपका पॉलिटी है। और आपको इतना बेहतर तरीके से आपकी पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, है ना, जो आपको देखेंगे कि इस बार को बिल्कुल बेहतरीन आपका होगा, है ना। इसलिए आप लोग यूपीएसआई के लिए हैं तो बिल्कुल चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और डेली क्लास लीजिएगा, है ना। इसी प्रकार से बीच बीच में हम लोग हिस्ट्री के इस प्रकार के टॉपिक आपको कवर करा देंगे जो एग्जाम में से आपके पूछे भी जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर कवर होते चलेंगे। ठीक है, सुपर फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लास लेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, जय हिंद, राधे राधे। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है, क्लियर है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सुपर फास्ट तरीके से, क्योंकि क्लास आपकी लंबी हो सकती है, जब संपूर्ण हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो वीडियो तो बड़ा आपका हो ही सकता है ना। तो आज हम लोग कंप्लीट मुगल साम्राज्य यहाँ पर पढ़ लेंगे और एक बेहतर रिवीजन होगा। और इसी तरह से बीच बीच में पूरी की जो टॉपिक होगा जो भी, है ना, उसको भी करते रहेंगे बात। और साथ में आपकी जो क्लासें आपकी होंगी यूपीएसआई वगैरह, है ना, यूपी पुलिस की, वो भी हम आपको यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है। सेशन को लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर मुगल वंश में से, है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग आएंगे, है ना। देखो दिया है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके मध्य हुआ था। चलिए अब टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। थ्योरी की क्लास को हम आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ा देंगे, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा कि कहाँ से बाबर आए और कहाँ से औरंगजेब चले गए। देखिए आपसे कह रहे हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके मध्य हुआ था। वन की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये बाबर और इब्राहिम लोदी। क्या बोलेंगे कि सर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है डी नंबर है। यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तुजक ए बाबरी जो आपका है किस भाषा में लिखा गया, तो आप कहेंगे सर ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुर्की भाषा में लिखा गया था। और ये जो तुजक ए बाबरी है ये बाबर की आत्मकथा है। क्या है? ये बाबर की आत्मकथा है। याद रखिए, बाबर की आत्मकथा है, याद रखिएगा, है ना। और ये मातृभाषा चगताई तुर्क में थी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। चलो तीसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना है। कह रहा है कि मेवाड़ के राजा जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो आपके कौन थे। 3 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर होगा 3 नंबर में वो ऑप्शन में से क्या होगा। चलिए भाई फटाफट आंसर देते रहना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि मेवाड़ के जिस राजा को, तो ये मेवाड़ के राजा कौन थे, तो आप कहेंगे सर राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। राणा सांगा का पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। याद रखिए कि राणा सांगा का जो पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। क्या था? संग्राम सिंह। याद रखिए इनका नाम संग्राम सिंह भी था। इस बात को भी याद रख लेना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आपसे कह रहा है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। चलिए यहाँ पर बताना है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जो जहीरुद्दीन मोहम्मद है इन्होंने जो नाम रखा था वो क्या रखा था। 4 का ऑप्शन है। 4 का ऑप्शन आपको हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर, जिसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और इनका जो वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद था। याद रखिएगा जब भारत पर आए शासक बने तो आपके बाबर इन्होंने नाम रख दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 5 नंबर में कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण इनमें से क्या था। 5 का भी ऑप्शन देख सकते हैं आप लोगों को आ गए हैं। हमने कहा सर बाबर के युद्ध में जीतने का एक रीजन था उसकी सैन्य कुशलता, है ना। सैनिकों को इतनी अच्छी तरीके से ढंग से सजाते थे कि सबसे बेस्ट इनकी सैन्य कुशलता थी कि ये लोग होते थे 10,000 और वो लोग होते थे 1,00,000, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सैन्य नीति की वजह से बाबर हमेशा विजयी होता था। अगला दिया गया है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे कौन। मतलब ये जो मुगल शासक थे ये आपके कहाँ से थे, कहाँ से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे सर ये चगताई तुर्क थे, है ना। कहाँ से थे? तो आपके चगताई तुर्क या चुगताई तुर्क आपको हो जाएगा। चगताई तुर्क मतलब ये तुर्क लोग आपके थे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अफगान मत लगाइएगा, अफगान जो आपका आएगा वो अभी आपको मिलेगा,
अफगान जो आपके शेर शाह सूरी वगैरह थे, शेर शाह सूरी वो अफगानी थे, ये लोग नहीं थे, मुगल वाले थे, वो आपके अफगानी नहीं थे, ये तुर्क से थे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको सी देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? 7 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जिहाद की घोषणा जो आपकी हुई थी खानवा के युद्ध में हुआ था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ जब युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 1527 में हुआ था। और याद रखिए कब, तो आपकी 17 मार्च को हुआ था, 17 मार्च को ये राणा सांगा के खिलाफ हुआ था। इस युद्ध में ही जिहाद का नारा दिया था। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में बाबर की सेना जो थी वो हार रही थी, तो उसने अपनी सेना को मोटिवेट किया। मोटिवेट करना ही मतलब होता है जिहाद। तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 नंबर और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? यहाँ पर 8 नंबर है और 8 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था, है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये 1526 को हुआ था। डेट पूछी तो 21 अप्रैल, इसको आपको याद रख लेना है कि 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ा गया था, है ना। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और तोपों के साथ और अग्नि अस्त्रों के साथ बारूद का भी इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर है कि कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है? खाना किया, खाना खाया, पानी पिया, चल दिया, घर गया, मर गया, ये ट्रिक आपकी होगी, है ना। तो हमने कहा सर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 है, खानवा का युद्ध आपका 27 है, फिर आपका घाघरा का युद्ध आपका 29 है, चंदेरी का युद्ध आपका 30 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गड़बड़ी क्या है? कुछ तो गड़बड़ी होना चाहिए जी। 26 के बाद 27, 27 के बाद 28 आना चाहिए, 28 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, है ना, ये आपका 30 में नहीं हुआ था, क्योंकि बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो 30 में हुई थी। बाबर की जो मृत्यु है वो आपकी 30 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? बताइएगा, देख सकते हैं, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? मतलब आज के क्वेश्चन में आपको ये भी पता चला कि बाबर भी पराजित हुआ था, और ये पराजित हुआ था आपके सैबानी खां से। किससे हुआ था? सैबानी खां, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, सैबानी खां, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये क्लास इतनी बेहतरीन है, फिर भी काफी लोग बातों में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि मुझको बहुत आता है और मैं ये सब दाएं हाथ के खेल से बिल्कुल तैयार कर सकती हूँ, है ना। कुछ ऐसा ही लोगों के अंदर सोच रहती है कि अरे ये तो मेरे दाएं बाएं का खेल है, अरे पूरा हम आपको एक क्लास में पूरा रिविजन करा रहे हैं, अब तो कम से कम प्यार से इसको पढ़ लो। बातों में लगे हो, अपने आप को हीरो समझते हो, अपने आप की स्टैंडर्ड समझने लगे कि नहीं मुझको तो सब कुछ आता है। पेपर में जब बांटते हैं तो पेपर में कुछ नहीं कर पाते हो, तो स्टैंडर्ड ना समझो, ये रिवीजन आपको करा रहे हैं, रिवीजन में पूरा समझ लीजिएगा, बातों से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। आइएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा युद्ध है जो जल और स्थल दोनों की जगह में संपन्न हुआ था? बताना है कि कौन सा युद्ध है जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था। 11 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर कि जीवनी लेखकों का राजकुमार बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण किया था? तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से होगा, जीवनी लेखकों को राजकुमार किसे कहते हैं? जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो आपको बाबर को कहते हैं। और बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण किया था? तो गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर आपका सी खानवा इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? बताना है कि पूर्व का राफेल किसे कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, पूर्व का राफेल जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं? यहाँ पर आपका आंसर है सही क्या हो जाएगा, पूर्व का राफेल। वैसे राजा रवि वर्मा को भी कहा जाता है ना। कौन? राजा रवि वर्मा जो आपके थे उनको भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन में है इनमें से आपके कौन है? तो आपका बेहजाद, क्या है? बेहजाद जो आपके हैं, बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहते हैं। और याद रखिएगा जो राजा रवि वर्मा थे, कौन? राजा रवि वर्मा, इनको भी पूर्व का राफेल कहा जाता है, जो कि चित्रकला की विशेषता को दक्षिण भारत की कला के साथ से जोड़ा था। याद रखिएगा, तो दोनों पॉइंटों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि बाबर को सर्वप्रथम आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में कहां ले जाकर दफनाया गया? चलो बताइएगा कि बाबर को सर्वप्रथम आराम बाग जो आगरा में है दफनाया गया था, बाद में कहां पर ले जाकर दफनाया गया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा काबुल हो जाएगा। काबुल, जिसको ऑप्शन आपका ये नंबर है इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 15 नंबर में, कह रहा है दीवान कामा मुबैयान पदशैली का जनक बाबर ने काबुली बाग का निर्माण कराया था।
तो दोस्तों ये पानीपत में करवाया था। कहां पर? आपके पानीपत में कराया था। दीवान और मुबैयान पद शैली का जो जनक बाबर है ना, अगर क्वेश्चन पूछे दीवान और मुबैयान पद शैली का जनक किसे कहते हैं, बाबर को, तो काबुली बाग का निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है हुमायूं और शेर शाह सूरी से संबंधित आपके होंगे। इसी वीडियो में सब कुछ हम कवर कर लेंगे, जिसको आप लोग हफ्तों लगाएंगे, हम आपको यहाँ पर घंटों में खत्म कर देंगे। हुमायूं और शेर शाह सूरी आ गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं हुमायूं और शेर शाह सूरी में पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरे आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? चलो भाई, यहाँ पर जो आंसर है आपका होगा क्या, यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा उनमें से राइट क्या हो जाएगा। कहेंगे सर कि सुल्तान ने पहले हजरे आला की उपाधि अपनाई थी, बाद में सुल्तान की उपाधि। यहाँ पर जो आंसर है 1 नंबर में क्या हो जाएगा। पायल नहीं बोल रही है, वो कुकर चढ़ा है। चलो यहाँ पर जो हजरे आला बाद में सुल्तान, यहाँ पर 1 की बात करते हैं, तो आप कहेंगे आंसर सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? देख सकते हैं पहले के जमाने में ऐसा भी होता था कि किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों याद रखिए हाजी बेगम। यहाँ पर जो इनको बोलते हैं महारानी बेगा, है ना, बेगा बेगम, ये कहा जाता है। हुमायूं की याद में उनका मकबरा बनवाया था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है। याद रखिए हाजी बेगम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है 3 नंबर में कि शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की जो विनिमय दर आपकी थी वो आपकी क्या थी? तो शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की जो विनिमय दर आपकी थी वो आपकी क्या थी? तो याद रखिएगा 64 और 1 का अनुपात हुआ करता था। कितना? तो तांबे का दाम जो आपका 64 है और चांदी का जो आपका था 1 थे, है ना। इसका मतलब आपका कि अगर तांबे का 64 रुपए है वो 1 चांदी के सिक्के के बराबर, तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है 4 नंबर में, मात्र 1 मुट्ठी बाजरे की चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ये है आपका शेर शाह। ये जो आपका है शेर शाह है, ये कथन जो कहा था वो शेर शाह सूरी से जुड़ा हुआ है। शेर शाह सूरी ने यह बात मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम को देखकर कही थी। किसके मध्य? तो मारवाड़ का जब युद्ध हो रहा था, राजपूतों के उनके परिक्रमा मतलब शौर्य पराक्रम को देखकर कहा था। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे क्या कह रहा है, दिल्ली के पुराना किला, क्या दिया गया है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? 5 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका है शेर शाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण है वो जो दिख रहा है वो शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 6 नंबर में, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? बताइएगा किस स्मारक का जो निर्माण है शेर शाह ने करवाया था। 6 नंबर आपका है, और 6 का ऑप्शन हो जाए आपका दिल्ली की जो किला है, कौन? तो किला एक कोहना मस्जिद। दिल्ली की जो किला एक कोहना मस्जिद है, इसका निर्माण शेर शाह ने करवाया। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपके रहा 7 नंबर में कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये देख सकते हैं आप लोग बहुत कुछ भूल चुके हैं, है ना, बिल्कुल रिवीजन कर लीजिएगा। हमने कहा सर कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर शेर शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी शेर शाह इसका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है कि सर शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? चलो वेरी गुड। यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो सकता है कि सर शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर के दुर्ग में, है ना। गोला दागने के समय वापस टकरा कर आ गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और कह रहा है सर दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन शुरू हुआ था? याद रखिए आपके हुमायूं ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। हुमायूं इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, और आपसे कह रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हमने कहा सर हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो आक्रमण किया था ये कब किया था?
तो आप कहेंगे सर ये आप किया था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में पहला हमला किया था और इस दौरान इन्होंने इस किले पर घेराबंदी कर दिया था, है ना। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। 11 नंबर है, 11 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने शुरू किया था, है ना। याद रखिए चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले शासकों में किसका नाम आता है, तो आपका शेर शाह का नाम आता है, याद रखिएगा। और इसके बाद इल्तुतमिश का नाम आता है, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी ने रुपए का सिक्का जारी किया था, है ना। और वहीं पर देखा जाए जो आपका इल्तुतमिश था वो चांदी का टंका जारी किया था, है ना। याद रखिए शेर शाह सूरी ने रुपया के सिक्का जारी किया और जो आपका इल्तुतमिश आया था वो चांदी का टंका जारी किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम आपका इनमें से कौन सा है। देखिए हुमायूं ने सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा था, तो यहाँ पर आपका देवरा का युद्ध लड़ा था, फिर चौसा का है, फिर कन्नौज का है, फिर सरहिंद का है। क्योंकि आपको याद होगा सरहिंद का युद्ध आपका लास्ट में ही आता है, उसके पहले कन्नौज है, चौसा है और आपका देवरा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर जो आपका है वो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है 13 नंबर, कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड जिसे सड़क ए आजम का नाम दिया गया है इसका निर्माण किसने करवाया था। बताना है कि ग्रांड ट्रंक रोड जिसे सड़क ए आजम का निर्माण, है ना, जो कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो आप कहेंगे सर शेर शाह सूरी ने ही करवाया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया शेर शाह की मकबरा कहाँ पर स्थित है। चलो बताइएगा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेर शाह का मकबरा आपके कहाँ है, सासाराम। सासाराम पड़ता है बिहार में और ये मकबरा बिहार के पठान सम्राट शेर शाह सूरी की याद में बनवाया गया था। हमने कहा था ये जो आपका मकबरा है कुछ इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन आपका है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, इसको भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। ये अष्टकोणीय पद्धति से बना है, मतलब अष्टकोणीय बना है, अष्टकोणीय से बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर से आपका बना हुआ है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि हुमायूं को किस युद्ध के बाद भारत छोड़ना पड़ा था। हुमायूं को किस युद्ध के बाद भारत छोड़ना पड़ा था, 15 का ऑप्शन देना है। हाँ यहाँ पर देखा जाए कन्नौज के युद्ध के बाद दोबारा फिर से तो आया था कि नहीं आया था भाई, क्यों। यहाँ पर आपसे हुमायूं दिया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है आपसे हुमायूं, और आपको याद है सरहिंद के युद्ध आपके जो 55 में हुआ था मच्छी वाला, जब दोबारा से हुमायूं अपने भारत में आया था और इसके बाद दोबारा से अपने साम्राज्य को किया था, वो वाला सरहिंद का युद्ध है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है हुमायूं को किस युद्ध के बाद भारत छोड़ना पड़ा था। तो आप कहेंगे सर 15 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नौज या जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला गया है और आपसे कह रहा है कि सर 1539 को, है ना, कब, तो आप कहेंगे सर 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां पर लड़ा गया था, बताइएगा। कि देख सकते हैं कि आपके 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, वो कहां लड़ा गया था, 16 सॉरी, तो अपने कहा सर 16 नंबर है, 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये चौसा का युद्ध है, कौन है, चौसा का युद्ध था, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 है और आपसे कह रहा है कि राणा सांगा कि किस विधवा ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की मांग किया था। चलिए बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। हमने कहा सर यहाँ पर दिया है कि राणा सांगा की किस विधवा ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की मांग की थी, और इसी समय से रक्षाबंधन आपका स्टार्ट भी हुआ था। तो 17 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, रानी कर्णावती। कौन है, रानी कर्णावती, दुर्गावती नहीं है, रानी कर्णावती इनका नाम है, याद रखिए रानी कर्णावती इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं, सब लोग दुर्गावती दे रहे हैं, क्या बात है। राणा सांगा की किस विधवा ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की मांग किया था। तो राणा सांगा की पत्नी कर्णावती लगाना है, ठीक है, दुर्गावती मत लगाइएगा, कर्णावती इसका आंसर आपका होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सही बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 है, कह रहा है कि हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह के अंदर जो पुस्तकालय बनाया था उसका नाम क्या था। तो दोस्तों इसका नाम था शेर मंडल, जो कि जवाब शेर मंडल, हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर इसको हो जाएगा कि दीन पनाह के अंदर जो आपका पुस्तकालय था वो आपका शेर मंडल था। याद होगा कि 24 जनवरी 1556 को दीन पनाह नामक स्थान पर अपने पुस्तकालय में ही हुमायूं की जीवनी में, है ना, यहाँ पर गुलबदम ने लिखा था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सीढ़ियों से उतर रहा था उस दिन, बड़ी ठंडी ठंडी तेज हवा चल रही थी और लड़खड़ा कर ये गिर गया था, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर और आपसे कह रहा है कि किस युद्ध में विजय के बाद सूर्यवंश स्थापित हुआ था।
किस युद्ध में जब विजय हुआ उसके बाद सूर्यवंशी स्थापित हुआ था 19 नंबर में? तो आप कहेंगे सर ये कन्नौज का युद्ध है। कन्नौज का युद्ध आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हुमायूं को अमरकोट के किस राजा ने संरक्षण दिया था? बताइएगा इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। हुमायूं को अमरकोट के किस राजा ने संरक्षण दिया था? 20 नंबर दिया। और 20 की बात करते हैं तो आपके वीर साल है ना, वीर साल का महल था कि नहीं था? तो वीर साल ऑप्शन नंबर आपका जिसका है सी नंबर, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका जो आंसर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है जो कि आपके अकबर से संबंधित आपके जो आपके ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलने लगे। यहाँ पर आपसे दिया गया है इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये है दाहशाला। ये जो दाहशाला व्यवस्था थी इसको बंद स्थायी जो कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूसरा नंबर है, कह रहा है कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? यहाँ पर देखिएगा कि अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद जो किया था वो किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा अब्दुल कादिर बादायूनी। कौन है? बादायूनी, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठ गया था? बताइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हुमायूं एक युद्ध जो अकबर था युद्ध में है ना, युद्ध लड़ रहा था, उस समय हुमायूं की मृत्यु की जैसी सूचना मिलती है तो वहां पर आप कहेंगे सर कालानौर, जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। कालानौर जो कि आपकी पंजाब में पड़ता है। वहीं पर ताजपोशी आपकी कराई गई थी 14 फरवरी को। कब करवाई गई थी? तो आपकी 14 फरवरी को करवाई गई थी, जो कि आपकी 1556 को। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 4 नंबर कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल की जो मृत्यु है दोस्तों याद रखिए किसके कारण से हुई थी, यहाँ पर देना है। आपका आंसर इनमें से क्या होगा? 4 नंबर आपसे दिया है। तो दोस्तों शहजादा सलीम, क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अबुल फजल की हत्या राजकुमार सलीम ने करवाई थी। किसने? राजकुमार सलीम ने करवाई थी। अबुल फजल की जो हत्या हुई थी वो आपकी 1602 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और राजकुमार सलीम बाद में सम्राट जहांगीर बन गए थे, तो सलीम का नाम जहांगीर था, तो इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 है, कह रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? 5 का ऑप्शन दिया है और 5 का ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अकबर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ सुमेलित करना है। और यहाँ पर अगर हम बोले कि सर इसको कहो तो हम छोटा कर देते हैं, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। सम्राट है उनके मकबरा की अगर हम बात कर लेते हैं। अब आप बताइएगा कौन सा मकबरा कहाँ पर आपका है? तो आप कहेंगे सर बाबर का मकबरा तो आपकी काबुल में है। वहीं पर अकबर की मकबरे की बात करते हैं तो आपके सिकंदरा में हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जहांगीर का मकबरा शाहदरा जो कि आपके लाहौर में है, यहाँ हो जाएगा। शाहजहां का मकबरा जो आपके आगरा में है ना, यहाँ पर आगरा हो जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आपका? तो 3rd नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 7 नंबर है और 7 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थकर यात्रा जो थी उसको समाप्त कर दिया था? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, ये आपका अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नर्तक की कड़ी आपकी थी? यहाँ पर 8 नंबर है और 8 नंबर में दोस्तों याद रखिएगा कि भैया जो चीज आपके शेरशाह और अकबर के समय एक कॉमन चीज थी वो आपकी थी भू राजस्व व्यवस्था, वो थी आपकी टोडरमल। ऑप्शन नंबर आपका बी टोडरमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फारसी अनुवाद किया था बादायूनी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? बताना है। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि से प्रदान की गई थी? 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 10 नंबर का जो ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को जरीन कलम की उपाधि दी गई थी। दोस्तों अकबर के दरबार के बेहतरीन सुलेखकों में से एक आपके थे। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है किस वर्ष में शुरू हुआ था? कहेंगे सर 11 नंबर की बात करते हैं तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 18 जून 1576। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। मेवाड़ के राजा थे आपके कौन? महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 12 नंबर में कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है?
प्रबुद्ध निरंकुश जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? 12 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों प्रबुद्ध अगर पूछा है, प्रबुद्ध निरंकुश, तो आपको भी आंसर सी लेना है, अकबर आपको देना है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 13 में कि अकबर काल में भूराजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति है ना कौन? आईन दाहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो सिंपल सी बात है कि जो आईन दाहशाला है ये भूराजस्व से जुड़ा है। भूराजस्व से कौन देख रहे थे? टोडरमल जो देख रहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो यहाँ पर देखिए बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है अकबर ने करवाया था, है ना। ढेर सारी चीजें अकबर ने करवाया था। आगरा का किला, इलाहाबाद किला, है ना, इबादत खां, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जामा मस्जिद, है ना, ये जो आपके हैं ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर आपको देना है, इसका आंसर देना है कि जामा मस्जिद कई प्रकार की थी, तो हम लोगों को मेन फोकस किस में करना है? इस पे करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 15 में कि जैन साध जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वो आपका कौन था? 15 की बात करते हैं तो आपको दोस्तों याद रखिए इनका नाम है हरविजय सूरी। क्या नाम है? हरविजय सूरी। वे जैन साधु थे जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। ये स्वतंबर जो परंपरा है उसके अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर में कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति इनमें से कौन थे? 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति इनमें से कौन थे? यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? तो 16 का ऑप्शन देखो, ये आपके महाराणा प्रताप की बात हो रही है, ना कि राजा अकबर की बात हो रही है। महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। कौन थे? हकीम खान थे। अमर सिंह मत लगा देना, यहाँ से जल्दीबाजी में गलती कर दो। ये बात हो रही है महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। आप लोग मानसिंह वगैरह लगाने लगोगे। यहाँ पर दिया है अकबर ने, क्या दिया है कि अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो दोस्तों याद रखिए दीन इलाही ये 82 में शुरुआत की थी और 1583 में दीन इलाही सम्मत आया था, है ना। तो 82 में स्टार्ट किया था और जो 83 में आया था सम्मत आया था, दीन इलाही सम्मत। अगला क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर में कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? दोस्तों याद रखिए पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन शिक्षा संबंधी बहुत सुधार किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ये अकबर जो था पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपके काम थे इसके बहुत ही अच्छे थे, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और अरबी, दरबार, फारसी, है ना, इन भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी इसके समय भी। 19 नंबर आपके हैं कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए इसका नाम मतलब इसका जो महाभारत का इसका फारसी में अनुवाद किया था रज्जनामा था। क्या था? रज्जनामा। रज्ज का मतलब होता है युद्ध और नामक मतलब होता है कहानी, यानी रज्जनामक मतलब हो गया युद्ध की कहानी। समझ में आ गया ना। तो महाभारत का फारसी में शब्द जो बोला जाएगा रज्जनामा, और रज्जनामक मतलब होता है युद्ध की कहानी। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे युद्ध की कहानी। क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं मुगल सम्राट अकबर के। क्या दिया है? मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से कौन था? हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है। आप कहेंगे सर ये दसवंत था। कौन सा? दसवंत था, बसावन भी था, मीर सैयद अली भी था, ख्वाजा अमसद, मुकुंद, उस्ताद मंसूर, श्रवण, अब्दुल रहीम खान खाना थे। लेकिन इनमें से जो आपका आंसर कौन है? तो आप कहेंगे सर दसवंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 21 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो दोस्तों याद रखिए ये कछुआ जो आपके थे, कछुआ क्या बोलेंगे? एक आमेर के राजा थे। कहाँ के? आमेर के राजा थे। आमेर के कछुआ जो राजपूत थे राजा भारमल। कौन है? राजा भारमल। राजा जो मल थे, राजा भारमल ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करवाए थे और अपनी बेटी हरखा बाई का, है ना, इनकी बेटी का नाम था हरखा बाई का विवाह अकबर से करवाया था 1562 में, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दीन इलाही का प्रचार, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि 1582 में इस धर्म की शुरुआत किया था, है ना। ये दीन इलाही होता क्या है? दीन इलाही मतलब होता है ईश्वर का धर्म। दीन इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। अगला क्वेश्चन आपका 23 है और आपसे कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख इनमें से कौन होता था? तो दोस्तों सैनिक विभाग का प्रमुख जो हुआ करता था वो आपका कौन होता था? तो आप कहेंगे सर मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एक पॉइंट भी आपको हमने लिया है, उस पॉइंट को अगर आप देख लेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको फायदा मिल जाएगा। देखो ये तो आपके इनके नवरत्न आपके हैं, है ना, ये नवरत्न में आपके हैं, जो आपके अकबर के हैं वो आपके नवरत्न इनमें से हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो इनके समय आपके क्या थे, देखो यहाँ पर देखो दिया है साम्राज्य, फिर सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, फिर डींग जो गांव होता, फिर नाला होता था। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सामने दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।
कि अकबर के समय दे सकते हैं जो आपकी मीर बख्शी थी वो आपकी सेनापति, मीर समझ होते थे शाही भंडारी होते थे, वजीर या दीवान जो होते थे प्रधानमंत्री वित्त मंत्री कहते थे, सद्र उस सुदूर ये आपके धार्मिक न्यायाधीश हुआ करते थे, याद रखिएगा। काजी उल जकात मुख्य न्यायाधीश थे आपके, बयूतात मृत व्यक्ति के संपत्ति की रखवाली करने वाला अधिकारी होता था, दरोगा ये डाक चौकी गृह विभाग और गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, दरोगा ये तोपखाने का प्रधान अधिकारी होता था, याद रखिएगा। ठीक है ना। आइएगा यहाँ पर अपने इस टॉपिक में अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका दिया है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, बताइएगा कि अकबर कालीन जो आपकी सैन्य व्यवस्था थी वो आपकी आधारित थी, वो किस पर आधारित थी। 24 नंबर दिया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा मनसबदारी, ऑप्शन ए हो जाएगा मनसबदारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था। इबादत खाने का जो निर्माण है वो करवाया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत है जो नक्शा बौद्ध विहार की तरह आपका है। तो दोस्तों याद रखिए ये जो आपका पंचमहल है बिल्कुल बौद्ध विहार की जैसा नक्शा बनवाया है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा जो कि फतेहपुर सीकरी में था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो आपका कौन था। तो दोस्तों ये थे अबुल फजल। कौन थे जो आपके अबुल फजल सॉरी अमीर खुसरो होंगे। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको लगाना है अमीर खुसरो। क्या लगाना है 27 नंबर का जवाब। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, शायद अबुल फजल ही होगा। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने, अच्छा भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का किया, ये अबुल फजल होंगे। ठीक है 27 को ऑप्शन डी कर लेना है, स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा। अबुल फजल जो ऑप्शन आपका है 27 का ऑप्शन डी आपका बनेगा। ठीक है क्या बनेगा, डी नंबर बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया 28 नंबर और आपसे कह रहा है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई। अर्थात जो मनसबदारी प्रणाली आपके अकबर ने शुरू किया था वो कहाँ की देन है, तो आपकी मंगोलिया की देन है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा मंगोलिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। कौन सा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। देखिए 29 नंबर में आप कहेंगे सर पंचमहल है, जो दवाई का महल है, अकबरी महल है, लेकिन स्वर्ण महल आपका नहीं है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा स्वर्ण महल। अगला क्वेश्चन आपका 30 है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति इनमें से कौन था। बताना है कि अकबर के दरबार में आने वाला जो प्रथम व्यक्ति था इनमें से आप कहेंगे सर रॉल्फ फिंच था। कौन, रॉल्फ फिंच, ये आपके अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। दोस्तों ये अकबर की बात हो रही है, जहांगीर की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है अकबर के समय की बात हो रही है। ठीक है ना, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 31 नंबर में कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो रानी थी वो आपकी कहाँ की थी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका इनमें से राइट, इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा। चलो भाई, मांडला, मांडू, असीरगढ़ या आपका रामगढ़, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलो भैया कहाँ की थी ये, महोबा के पास पड़ता है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, मांडू की नहीं थी भाई, नहीं, गढ़ा कंटका, गढ़ा कंटका बोलते हैं, ये असीरगढ़ है ना, गढ़ा कंटका जो आपका है असीरगढ़, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आपका असीरगढ़ आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 32 से कह रहा है कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। हमने कहा सर इसका जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर है 32 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सिकंदरा में है, सिकंदरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा जो कि सिकंदरा इसका आंसर नगर हो जाएगा, आगरा के उपनगर आपका है सिकंदरा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 33 नंबर में कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये आपके अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर में और आपसे कह रहा है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। जो जब्ती प्रणाली है वो आपकी अकबर की उपज है, किसकी है, तो जब्ती प्रणाली मुगल साम्राज्य मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल की उपज थी। तो आपका आंसर क्या देना है, डी नंबर। तो अगर टोडरमल होता है तो हम टोडरमल को समझेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 35 नंबर में कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। देखो जब आपसे गठन की पूछे है ना, आपको मालूम है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए गठन आपसे पूछा है 1600, तो 1600 के समय भारत में शासक कौन था, ये आपको दिमाग लगाना है ना। तो आप कहेंगे सर उस समय भारत में शासक था अकबर था, है ना, अकबर था, लेकिन जो आपकी कंपनी भारत में जब आई थी तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो जब ये आपके यहाँ पर स्थापित हो तो भी आप अकबर नहीं लगाना है, अकबर के बाद वाले शासक आएंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर में, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। तो आप कहेंगे सर यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है वो आपके अकबर के दरबार में हुआ। 36 का ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगला जो आपका है जो कि जहांगीर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे
यहाँ पर देखिए, चाहे एक बार देखिए चाहे दो बार देखिए, इसलिए हमने इस प्रकार से हमने वीडियो लिया है कि आपने जितना भूल गए होगे वो दोबारा से फिर आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? 1 का ऑप्शन देना है आंसर। जुकाम हो गई। देखो, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये विलियम हॉकिंस था। कौन है? विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, विलियम हॉकिंस बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? भारत से बाहर है, आप कहेंगे सर ये आपका जहांगीर का मकबरा है ना, जो कि जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर पाकिस्तान के लाहौर में है, और ये मकबरा शहादरा बाग में है। कहां पर है? शहादरा बाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर में, कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार इनमें से कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार हुआ करता था दोस्तों, याद रखिए इसका नाम था मंसूर। क्या नाम था? मंसूर। उस्ताद मंसूर थे दोस्तों, याद रखिए। ये पौधे और जानवरों को भी चित्रित किया करने में बहुत ही माहिर थे, इसलिए ऑप्शन आपको डी यहाँ पर राइट करना है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर देखिए, अकबर का मकबरा है, आप कहेंगे सर सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर पाकिस्तान हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। अब आपको बताना है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर है? बताइए जल्दी 4 नंबर में। तो क्या हो जाएगा? तो भैया ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है वो आपकी दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, जहाँ से वो यहाँ पर आंसर जो आपका अजमेर वाला आपका गलत हो जाएगा, है ना। शेख निजामुद्दीन जो आपके औलिया हैं, इनका मकबरा दिल्ली के आपके पश्चिमी इलाका जो आपका है वहां पर आपका है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। यहीं पर आपने एक मूवी देखा होगा जो सलमान खान की थी और मुन्नी, है ना। तो जो बिछड़ जाती हैं, जब आई थी तो यहीं दर्शन करने के लिए आई थी और यहीं से बिछड़ गई थी। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और आपसे कह रहा है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? चलो भाई बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, दो अस्पा और सिंह अस्पा जो प्रथा है उसने शुरू किया था। 5 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जहांगीर ने शुरू किया था, मुगल बादशाह जहांगीर ने शुरू किया था, और ये प्रणाली सैनिकों का एक बड़ा कोटा बनाए रखने के लिए आपकी हुई थी। यहाँ पर अस्पा मतलब होता है 2 घोड़ों के साथ एक टुकड़ी, और यह सिंह अस्पा मतलब होता है 3 घोड़ों के साथ एक टुकड़ी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 6 नंबर आपका है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रोक किस वर्ष भारत आए थे? 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपके 1615 ईस्वी में। कब? तो 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचे थे, जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार समझौते के लिए आए थे, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कह रहा है मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची थी? पराकाष्ठ मतलब होता है चरम, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है 7 नंबर में, तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर के समय, है ना, बिल्कुल चरम पर आपकी थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कह रहा है निम्न में से कौन नूरजहां की गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां के गुट का सदस्य कौन इनमें से नहीं था? तो आप कहेंगे सर नूरजहां के गुट में देखा जाए तो 8 नंबर में यहाँ पर गियास बेग थी, आसफ खां भी थी, असमत बेगम थी, लेकिन जहांगीर आपके नहीं थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 8 नंबर में आपका ये हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक ऑप्शन जहांगीर के समय क्या देना चाहिए, महाबत खान। महाबत खां भी यहाँ पर इनके गुट में आपके नहीं थे, महाबत खां भी नहीं थी इनके गुट में, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन 9 में मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दिया था? तो इंग्लिश खां की उपाधि दिया था विलियम हॉकिंस, जिसको ऑप्शन है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब याद रखिए विलियम हॉकिंस जो आपके हैं वो आपके 1608 को आए थे, है ना। 1608 को साम्राज्य जो आपके सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति के लिए आए थे, है ना। अब एक स्टूडेंट थे जो बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, है ना, जब हमने बताया था 1615 को, वो दूसरे थे और ये दूसरे हैं, क्योंकि विलियम हॉकिंस की बात है जो कि 1608 की बात है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और आपसे कह रहा है इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? 10 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है इनकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो रंगीन तामचीनी से बना हुआ है, रंगीन कांच के टुकड़ों से और संगमरमर से बना हुआ आपका ये मकबरा पहला था, जो कि नूरजहां ने बनवाया था, है ना। जहांगीर की पत्नी का नाम है नूरजहां, है ना। और ये जो इत्माद-उद-दौला है वो नूरजहां के क्या थे? तो आपके पिता थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और कहेंगे सर इनका और नाम क्या था? तो इनका नाम था मिर्जा गियास, है ना। मिर्जा गियास बेग यहाँ पर इनका मूल नाम था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर और आपसे कह रहा है कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो दोस्तों याद रखिए ये जो मंसूर है पक्षियों का
बहुत बेहतर आपका था। तो यहाँ पर याद रखिए मंसूर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है युग का चमत्कार। याद रखिए नादिर उल असर का मतलब होता है युग का चमत्कार, है ना, क्या, युग का चमत्कार। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर में, कह रहा है निम्न में से कौन 1615 में जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। दे सकते हैं ये बात हो रही है 15 की, तो आपके सर टॉमस रो, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 13 नंबर में, कह रहा है सर जहांगीर के समय किन लोगों ने भारत में तंबाकू की कृषि प्रारंभ किया था। बताइएगा कि सर जहांगीर के समय किन लोगों ने भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया था। यहाँ पर 13 की बात करते हैं तो आपके सर ये आपकी पुर्तगालियों ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका बी पुर्तगाली हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कह रहा है पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अभी अभी इसी बारे में मैंने बताया था, पिट्रा ड्यूरा मतलब होता है रंगीन कांच के टुकड़ों का प्रयोग करना, तो इसे कहते हैं पिट्रा ड्यूरा शैली। ये पेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिए आप कहेंगे सर ये जो इत्माद-उद-दौला का मकबरा है, मिर्जा गियास का मकबरा है ना, तो आप कहेंगे सर पिट्रा ड्यूरा शैली का जो प्रयोग हुआ था वो इत्माद-उद-दौला के मकबरा में हुआ था। जो रंगीन कांच के टुकड़े लगाए जाते हैं, है ना, जो संगमरमर वाले, वो आपके इन्हीं के मकबरे में सबसे पहले प्रयोग हुए थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, तो नूरजहां के मूल नाम क्या था। चलो भैया, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, है ना, तो नूरजहां का मूल नाम क्या था ये आपसे पूछा है। तो इनका नाम था मेहरून निसा। क्या नाम था, मेहरून निसा नाम था। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, मेहरून निसा हो जाएगा, मूल नाम मेहरून निसा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 16 नंबर में, कह रहा है जहांगीर ने 13 अध्यादेश को लागू किया था, सर्वप्रथम मराठों को मुगल सेना में शामिल किया गया, जिनको कहा जाता था। तो दोस्तों इनको कहा जाता था बरगीर। क्या बोलते थे, बरगीर बोलते थे। क्या बोलते थे, बरगीर। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है कि न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाया था, इसके समय में सूरदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो दोस्तों सूरदास ने सूर सागर नामक ग्रंथ लिखा था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा, सूर सागर। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं शाहजहां से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि हुआ करता था। चलिए यहाँ पर देना है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और कह रहा है निम्न से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। यहाँ पर 1 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कलीम। क्या हो जाएगा, कलीम। यहाँ पर आंसर आपका शाहजहां के शासनकाल का राजकवि का नाम था कलीम। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आप कहेंगे सर शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर है और आपसे कह रहा है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कोहिनूर का जो हीरा है वो आपके शाहजहां को जो दिया था वो किसने दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर इनमें से हो जाएगा जुमला, मीर जुमला। मीर जुमला ने उपहार में दिया था, याद रखिए। और शाहजहां को समझाया कि गोलकुंडे की हीरे जो है मुगल सल्तनत को सुप्रसिद्ध करते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मीर जुमला बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। बादशाह शाहजहां की पत्नी थी और शादी के बाद उन्हें मुमताज महल की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है। 5 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो आपके सर अलाई दरवाजा जो आपका है, अलाई दरवाजा जो आपका है वो कहाँ पर है। तो हमें लग रहा है अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है, अकबर अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा अकबर हो जाएगा, है ना। और मोती मस्जिद आगरा में जो आपकी है शाहजहां ने, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो आपके औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 6 नंबर और आपसे कह रहा है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। चलिए बताना है कि उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद हुआ था वो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। 6 नंबर आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, शाहजहां के समय आपका हुआ था, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। तो जो दारा सिको था उसने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो याद रखिए सिर ए अकबर के नाम से, किस नाम से, सिर ए अकबर के नाम से आपके उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा किया प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। मतलब बलबन ने स्टार्ट किया था सिजदा, लेकिन इसको जो समाप्त किया था वो किसने समाप्त किया था। तो आपके शाहजहां ने इसको समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, शाहजहां ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन आपका 9 है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था।
दिल्ली की जामा मस्जिद है ना, और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया, यहाँ पर बताना है। इसका आंसर आपका देखो जामा मस्जिद आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो मुगल काल का जो स्वर्ण युग है, एक इतिहासकार थे, इस इतिहासकार का नाम क्या है, तो इनका नाम था V.A. स्मिथ। कौन है, V.A. स्मिथ। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर राइट जो हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हमें लग रहा है ना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, उस डाउट को एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है इनके शासन के बारे में, इनके बारे में। डॉक्टर L.S. श्रीवास्तव, जी हाँ, जिसका जवाब आया है सी वाला, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका जो आंसर आपका है A.L. श्रीवास्तव ने बताया ना। इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा था कि किताबों में भी गलतियां आपकी होती हैं, है ना। एक मिनट, हम किताब में सुधार भी कर दें, नहीं तो फिर दोबारा गड़बड़ी होगी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 नंबर है। 10 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जो आपके A.L. श्रीवास्तव हैं, है ना, इन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण कहा है। इसका जो आंसर बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया है, 11 नंबर दिया है। और 11 का ऑप्शन हो जाएगा सर ये जो आपके दारा सिकोह है ना, दारा सिकोह जो मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर और आपसे कह रहा है कि शाहजहां के समय संगमरमर मकराना से आता था, इसने शालीमार बाग और निषाद बाग का निर्माण कहाँ पर करवाया था। चलो भाई, 12 का ऑप्शन देना है। शालीमार जो बाग है और निषाद बाग है वो कहाँ पर है। चलिए 12 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये श्रीनगर में, कहाँ पर है, श्रीनगर, जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर नहीं है भाई, श्रीनगर आपका हो जाएगा, श्रीनगर ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 है, कह रहा है कि शाहजहां की जेल में सेवा किसने किया था। जब शाहजहां जेल में थे तो इनकी जो सेवा के लिए रखा गया था वो आपके जहां आरा को रखा गया था। जहां आरा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और याद होगा कि शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर लिया था और शाहजहां की मृत्यु भी इसी किले में आपकी हुई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा जहां आरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है 14 नंबर में कि शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था, इसका सही क्रम आपका है क्या। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले बहादुर का है, फिर धर्मत का है, फिर सामूगढ़ का है, फिर देवराय का युद्ध है। ये क्रम आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहादुरगढ़, फिर धर्मत का युद्ध, फिर सामूगढ़ का, फिर देवराय का युद्ध, ये क्रम आपका है। ऑप्शन आपका डी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर है कि शाहजहां के समय किस राज्य को मुगल साम्राज्य में दिलाया गया था। चलिए 15 नंबर दिया गया है, कह रहा है सर शाहजहां के समय किस राज्य को मुगल साम्राज्य में दिलाया गया था। तो मुगल साम्राज्य में जो आपका अहमदनगर है, कौन है, अहमदनगर है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, अहमदनगर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं अगले जो आपके आते हैं, कौन है आपके औरंगजेब। वो शाहजहां की बात थी ना, वो जो बीजापुर गोलकुंडा जो सब आए थे वो आपके औरंगजेब के समय थे, और वो क्वेश्चन आपके शाहजहां के लिए था। ठीक है ना, वो जो आपका था किसका था, देखिएगा क्या कह रहा था, कह रहा शाहजहां के समय दिया है। शाहजहां के समय, समझिएगा नहीं गड़बड़ी कर दोगे। शाहजहां के समय किस राज्य को मुगल साम्राज्य में दिलाया गया, अर्थात मिलाया गया। ठीक है, मिलाया गया। तो ये आपका अहमदनगर था, ये बीजापुर है, गोलकुंडा जो आपके आते हैं आगे आएंगे, अभी औरंगजेब जो आपके आते हैं, है ना, वो शाहजहां के समय था। चलिए यहाँ पर देखो दिया है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने, क्या दिया है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दिया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर होगा तो आप कहेंगे सर ये अकबर हो जाएगा। अकबर, ये अकबर वो वाला नहीं है भैया, है ना, ये अकबर सेकंड आपके हैं, ये अकबर दूसरे हैं। ये अकबर जो आपके हैं औरंगजेब के चौथे बेटे थे मोहम्मद अकबर। ठीक है, मोहम्मद अकबर जो आपके थे, इनको अकबर द्वितीय कहा जाता है। तो क्या हुआ था कि औरंगजेब की इस पुत्र ने क्या किया, विद्रोह किया और राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दी थी। अकबर सेकंड आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दूसरा नंबर आपका है कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू उत्तराधिकारियों की, है ना, नियुक्ति किया था, हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किया था, वो आपके कौन थे। यहाँ पर याद रखिएगा ये आपके औरंगजेब है ना, औरंगजेब ने 33%, कितना, 33% जो अधिकारी थे इनके समय वो आपके कैसे थे, आप कहेंगे हिंदू थे, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर है और आपसे कह रहा है बीबी का मकबरा का निर्माता इनमें से कौन था। बीबी का मकबरा का बनवाया था आपके औरंगजेब ने, है ना। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण
यहाँ पर देखा जाए तो आपके आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, औरंगजेब इसका आंसर राइट हो जाएगा। रबिया उद्दौरानी के नाम से भी इसको जाना जाता है ना, और ताजमहल का फूहड़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर है कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन पुनः अगर पूछे कि अकबर के बाद फिर लगाया किसने, तो आपके औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कह रहा है कि कौन सा मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। द्वितीय ताजमहल जो कहलाता है वो कौन कहलाता है, तो आप कहेंगे सर रबिया उद्दौरानी का जो मकबरा है, रबिया उद्दौरानी का जो मकबरा है, रबिया है आपका एतमाद में लगा देना, ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर है, कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। देखो अभी बताया था दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण जो करवाया था वो आपकी किसने, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 7 नंबर 7 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब का 2 बार आपका राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। एक हुआ था आपके कब, तो आपके 1658 में हुआ था, 1658 में हुआ था, आगरा में आलमगीर की उपाधि से राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1659 में हुआ, देवराय का युद्ध जीता था, उसके बाद दोबारा राज्याभिषेक इसका हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, औरंगजेब मुगल वंश के 6ठे शासक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर कहते हैं आपके औरंगजेब को। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता था आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका 9 नंबर में इनमें से क्या हो सकता है। चलो, जिहाद मतलब होता है इस्लाम के संरक्षण के लिए संघर्ष करना, है ना, संघर्ष करना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 9 नंबर में, 9 का ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं होली वार। क्या बोलते हैं, जिहाद का अर्थ होता है होली वार। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त किया था। देखो अब आ गया ना बीजापुर, ये जो घटना है बीजापुर की औरंगजेब के समय की घटना है, याद रखिएगा। तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, आपसे 10 नंबर आपसे कह रहा है। तो 10 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1686 में किया था। 1686 ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किसे जाट जाति का प्लेटो अर्थात अफलातून कहा जाता है। दोस्तों ये थे आपके सूरजमल। कौन है, याद रखिए, राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। सूरजमल भरतपुर के राजा, है ना, जाट राजा थे, और इन्हें जाट जूलियस भी कहा जाता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कह रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करा दिया था। 12 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए, तेग बहादुर जो कि 9वें आपके सिख गुरु थे, इनकी हत्या करवा दिया था 1675 में। कब, 1675 में दिल्ली में इनकी मृत्यु करवा दिया था, हत्या करवा दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 13 नंबर है, और आपसे 13 नंबर क्या दिया गया है कि इटली के यात्री मनुची ने किसनी सेना में तोपची का कार्य किया था। दोस्तों याद रखिए, इटली के यात्री मनुची ने किसकी सेना में तोपची का कार्य किया था। 13 का ऑप्शन हो जाए आपका, दारा सिको की सेना में तोपची का कार्य किया था। ये इटली का यात्री था, इसका नाम है मनुची नाम है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर में कि सबसे अधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के साथ थे, इसने गोलकुंडा को साम्राज्य में मिलाया था कब। तो गोलकुंडा को जो शामिल किया था वो आपकी 1687 में शामिल किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब 8 महीने के अंदर सैन्य घेराबंदी इसमें से कर डाला था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे 15 नंबर में कि औरंगजेब ने किस युद्ध में दारा सिको की हत्या कर दी थी। बताइएगा कि दारा सिको की जो हत्या किया था यहाँ पर किस युद्ध में किया था। 15 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ये देवराय का युद्ध है। कौन है, तो देवराय का युद्ध आपका हो जाएगा, देवराय का युद्ध हो जाएगा। और एक औरंगजेब ने दारा सिको को जो हराया था, औरंगजेब ने दारा सिको को एक हराया था सामूगढ़ की लड़ाई में, है ना, सामूगढ़ की लड़ाई में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका देवराई है, शायद इसको देवराय भी कहा जाता है ना, यही जो आपका है सामूगढ़, इसको देवराय भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं कि मुगल साम्राज्य में जो विविध क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो भी आपके पॉइंट बनते हैं, यहाँ से ढेर सारे आपके क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपसे कह रहा है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, आपका कौन था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर होगा क्या होगा कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया वो आपका कौन था। दोस्तों ये आपका जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जहांगीर आपका बनेगा, ठीक है ना। एल्कोहल में अगर पूछ लेता, एल्कोहल अर्थात दारू पर अगर पूछ लेता, दारू पर, है ना, जो आपकी दारू है, दारू पर निषेध अगर लगाता तो वो आपका औरंगजेब है। यहाँ पर दिया है तंबाकू के प्रयोग पर, तो आपको लगाना है जहांगीर, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है, कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। दूसरा नंबर आपका दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सरकार। अभी अभी हमने आपको देखो आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो आपका जिला हुआ करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे। यहाँ पर देखो ये दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि साम्राज्य के बाद देखो सूबा को हम लोग प्रांत कहते थे, सरकार को जिला कहते थे,
परगना को अनुमंडल कहते थे, और मौदा या डी को गांव कहते थे, और नागला को हम लोग मोहल्ला कहते थे। क्या बोलते थे? मोहल्ला कहते थे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पूछे साम्राज्य का अधिकारी तो बादशाह होता था, सूबे का अधिकारी सूबेदार होता था, और जिले का अधिकारी अमल गुजार जो फौजदार होता था, परगना का अधिकारी आमिल होता था, और गांव का जो होता था खुद मुक्सद चौधरी होता था, मोहल्ले का होता था खुद मुसद और चौधरी। ये आपके सेम आपके होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सीता है ना, हाँ चलो राम सीता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? देखिए 3 नंबर है। 3 की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका अकबर था, है ना, अकबर हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। राम सीता की आकृति संबंधी जो सिक्के थे वो आपके देवनागरी में अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन आपका 4 है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। चलिए भाई बताइएगा, मुगल शासन में जो तांबे का सिक्का होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? इसका ऑप्शन में से क्या बनेगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब जरूर करते हुए चलिएगा, है ना। हमने कहा मुगल शासन में तांबे का जो सिक्का कहलाता था वो क्या कहलाता था? 4 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दाम, क्या बोलते थे? दाम। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास जो आपका है 5 नंबर में भी हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुत्त भूमि। याद रखिए, विद्वानों को जो आपकी भूमि दी जाती थी उसको मदद ए मास कहते थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? मध्यकाल में बटाई शब्द जो होता है तो उसे बोलते थे लगान निर्धारण का तरीका। क्या बोलेंगे? लगान निर्धारण का तरीका होता था। मतलब फसल का जो बंटवारा होता, फसल का जो बंटवारा होता था, है ना, उसे हम लोग कहते थे। तो लगान निर्धारण का एक तरीका था। अगला क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर में कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? 7 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ये किया गया था अब्दुस्समद। क्या हो जाएगा? अब्दुस्समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। ऑप्शन आपका ए राय हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं अब्दुस मसद। क्या बोलते हैं? अब्दुस मसद, ये बोलते हैं इसको शुद्ध नाम से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा आपके ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपका है ना। मोहम्मद गौस की समाधि के पास, मोहम्मद गौस की समाधि के पास आपका, याद रखिए कभी पूछे किसकी समाधि के पास है तो आपका गौस, मोहम्मद गौस की समाधि के पास आपका है। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ जो शैली है वो आपकी चित्रकला के लिए जाना जाता है। वो कौन के लिए? तो राजस्थानी, क्या बोलेंगे? राजस्थानी चित्रकला के लिए जानी जाती है। ये जो आपकी है किशनगढ़ शैली दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तानसेन का मूल नाम इनमें से क्या था? तानसेन का जो मूल नाम था इनमें से आपके रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 11 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? अर्थात जो औरंगजेब बजाता था दोस्तों, याद रखिए वीणा बजाने में माहिर था, वीणा बजाने में माहिर था। यहाँ पर वीणा बजाने में निपुण था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर में कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की जो रचना किया है वो गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर में, हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, हेमचंद विक्रमादित्य हैं और ये आपके हेमू के नाम से जानते थे। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। हेमू के नाम से जानते थे। हेमू एक हिंदू राजा हुआ करता था। हेमू को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हेमू को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आएगा क्वेश्चन आपकी 14 में, और 14 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कौन सा आपका सही सुमेलित है, कौन सा नहीं है। कहेंगे सर पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 61 में, है ना। कब हुआ था? 61 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध आपके 92 हुआ, इसका मतलब आपका फर्स्ट हो जाएगा। अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? तो अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, 4 हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु जो होती है वो आपकी 1707 में होती है, इसका मतलब 2 हो जाएगा। मतलब आपका राइट आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का अर्थात मक्का द्वार कहा जाता था? क्या भाई कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट बंद हो गए। याद रखिए 15 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो डी हो जाएगा, सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत जो आपका बंदरगाह है इसको बाबुल मक्का कहा जाता था, मतलब होता था मक्का का द्वार, ठीक है, मक्का का द्वार कहते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया था। मुगलों ने नौरोज का जो त्योहार लिया है वो दोस्तों पारसियों से लिया है। कहाँ से है? तो ये पारसी समुदाय से लिया है। ईरानी नववर्ष को कहते हैं, याद रखिएगा, इसे पारसी नववर्ष भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है नया दिन। क्या होता है? नया दिन। अगला क्वेश्चन आपका 17 है कि कौन मुगल बादशाह पढ़ा लिखा नहीं था? कौन मुगल बादशाह था जो पढ़ा लिखा नहीं था? क्वेश्चन आपका 17 है और इसका जवाब उम्मीद है कि आप लोग जरूर देंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था
कि एक ऐसा भी विद्वान, एक ऐसा भी राजा था जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी नीतियां बहुत अच्छी थी, है ना। तो यहाँ पर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि सब पूरा हमने यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य था हमने एक ही वीडियो में आपको कवर करा दिया है। जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आपके शासक थे, सब एक साथ हमने करा दिया है ना। और इसी प्रकार से हम आपके टॉपिक को कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के साथ यहाँ पर क्लासों को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, ताकि एक बार आपका बेहतर रिवीजन हो जाए और आप आने वाली परीक्षाओं में से आप उनमें अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और कहाँ से जुड़े हैं आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।